बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको BS इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आज के हम इस लेक्चर में अपनी एमिली डिकिंसन राइटर को कवर कर रहे थे, तो उनकी नंबर 6 पे पोएम जो आ रही है वो मैं इसको डिस्कस करूँगी। इसके बाद हमारी जो BS इंग्लिश 7 सेमेस्टर कोर्स कॉन्टेंट में इंक्लूड हैं पोएम्स एमिली डिकिंसन की, वो सिर्फ एक पोएम रह जाएगी, ठीक है, वो हम फिर कर लेंगे। बाकी जो भी पोएम्स मैंने इससे पहले कवर की हैं वो आप चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। विदाउट वेस्टेज ऑफ एन टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शी ले एज़ इफ़ एट प्ले। हमारी एमिली डिकिंसन जो राइटर है वो बेसिकली डेथ को बहुत ही जेंटली, बहुत ही पीसफुली उसको एड्रेस करती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर वो कहती हैं शी ले एज़ इफ़ एट प्ले। यहाँ पर वो एक चाइल्ड लड़की के बारे में बात कर रही हैं कि वो ऐसे लेटी हुई है जैसे कि वो एक्चुअली तो वो मर चुकी है, बट वो ऐसे नज़र आ रही है हमें जैसे वो खेल रही है। शी ले ऐसे लेटी हुई है एज़ इफ़ एट प्ले, जैसे वो खेल रही है। हर लाइफ हैड लीव्ड अवे इंटेंडिंग टू रिटर्न बट नॉट सून। उसकी लाइफ गुजर चुकी है, वो चाह रही है वापस आना बट नॉट सून, लेकिन अब वो चाह कर भी जो है वो वापस नहीं आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हर मैरी आर्म्स। उसकी पुरसुकून बाजू जो हैं वो ऐसे लंबे उसने नीचे करके वो लेटी हुई है जैसे वो बिल्कुल खेल के अभी थकी हारी लेटी हो। हाफ ड्रॉप्ड, जैसे आधे वो लटक रहे हों। एज़ इफ़ फॉर लल ऑफ स्पोर्ट, ऐसे वो लेटी हुई है जैसे कि वो अभी ब्रेक लेकर स्पोर्ट से, यानी कि वो कोई गेम खेल रही थी, उससे वो उसने ब्रेक लिया है और वो यहाँ पर लेटी है, आराम कर रही है। एन इंस्टेंट हैड फॉरगॉट द ट्रिक टू स्टार्ट। यहाँ पर बेसिकली वो भूल चुकी है कि मैं क्या खेल रही थी, वो खेलना उसको याद नहीं आ रहा है। द ट्रिक टू स्टार्ट, वो दोबारा से रीगेन यानी दोबारा स्टार्ट करना चाहती है उस गेम को। इतना पीसफुल है उसके लिए वो डेथ का मूवमेंट। हर डांसिंग आइज़ एजार, अभी तक उसकी आइज़ में वही प्यार, वही शरारतें वगैरह, डांसिंग, उसकी आइज़ ऐसे हैं जैसे वो डांस कर रही हो, मतलब चीयरफुल है। एज़ इफ़ देयर ऑनर वर, जैसे कि उसके ऑनर के पास उस टाइम थी, यानी उस लड़की के पास जैसे उसकी हयात के अंदर उसके पास उसकी आइज़ थी, डांसिंग, बिल्कुल चीयरफुल और बहुत सारी मस्तियाँ, जैसे कि एक चाइल्डहुड की लाइफ होती है। तो बेसिकली हमारे राइटर वैसे बोल रही हैं। एक्चुअली तो वो मर चुकी है बट स्टिल हमें वो ऐसी ही पुरसुकून नज़र आ रही है। स्टिल स्पार्कलिंग थ्रू फॉर फन एट यू, वो इस तरह से स्पार्कलिंग कर ली है, ऐसे जैसे चिंगारी की तरह उठते नहीं, कोई स्पार्कल करती कोई कैंडल, इसी तरह वो हमें उसके अंदर जोशो जज्बा और वो पुरजोश नज़र आ रही है। फॉर फन एट यू, जैसे वो पहले तुम्हारे लिए हुआ करती थी। हर मॉर्निंग एट द डोर, उसकी मॉर्निंग जो है वो उसका जो गम है, जो उसका अफसोस है उसकी मैयत का, वो लोगों के दिलों में आ चुका है। उसके डोर के ऊपर, एट द डोर, वो उस दरवाजे तक पहुंच चुका है। डिवाइजिंग आई एम श्योर, लेकिन मैं इस बात का यकीन दिलाती हूँ। टू फोर्स हर स्लीप सो लाइट सो डीप, लेकिन अब भी मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल फील नहीं करवा रही कि वो मर चुकी है। बेसिकली हमारी राइटर एमिली डिकिंसन डेथ को बहुत ही जेंटली एड्रेस करती हैं और बहुत ही इसको बहुत अच्छे से फेस करती हैं। कहती हैं कि डेथ जो है एक न एक दिन आनी ही है और वो बिल्कुल पीसफुल होती है। कोई इतना हॉरिबल जैसे अदर राइटर्स हमें करते हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल फियर नज़र आता है डेथ के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती हैं। हालांकि ये लड़की मर चुकी है बट राइटर अभी भी कह रही हैं कि वो ऐसे लग रही है जैसे वो अभी भी ज़िंदा है। थीम्स देख लेते हैं। थीम्स यहाँ बेसिकली डेथ का थीम और पीसफुलनेस हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, चीयरफुलनेस नज़र आ रही है कि किस तरह से हमारी लाइफ बिल्कुल पीसफुल है। ठीक है, होपफुली आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। 5 ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ली है एमिली डिकिंसन की भी, तो एक पोएम रह गई है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर देंगे। तो हमारा कोर्स जो है एमिली डिकिंसन का 20th सेंचुरी पोएट्री का वो कवर हो जाएगा। ठीक है, होप यू विल लाइक इट माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड लाइक, शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।